देखिए, जो लोग भी दिसंबर 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए एक और परमानेंट, जी हाँ परमानेंट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ चुका है। अब जिन लोगों ने भी पीजी क्वालिफाई कर रखा है, नेट वगैरह उनके पास है, तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी है और ये परमानेंट वैकेंसी है, बिल्कुल नई वैकेंसी आई हुई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। जी हाँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हम आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कराएंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाएंगे, किसमें कितनी वैकेंसी है, पूरी डिटेल आपको बताने वाले हैं। शर्त यही है कि वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी, पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हैं या फिर जो भी एसोसिएट हैं या फिर प्रोफेसर हैं, सबकी मैं वैकेंसी वगैरह आपको बता देता हूँ। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो देखिए, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट भी है यहाँ पर, सोशल साइंस के भी हैं, आर्ट्स के भी हैं, कॉमर्स वगैरह सब हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में वैकेंसी है, बायोटेक्नोलॉजी में वैकेंसी है। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है। पहले सब्जेक्ट सुन लीजिए, अगर आपके सब्जेक्ट में वैकेंसी हो तो अप्लाई कर देना। अप्लाइड साइंस में वैकेंसी है, स्टैटिस्टिक्स में वैकेंसी है, एजुकेशन में है, इकोनॉमिक्स में है, सोशियोलॉजी के अंदर है, बंगाली के अंदर है, और इसी तरीके से एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है, उसमें एंथ्रोपोलॉजी है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, जूलॉजी की वैकेंसी है, और इसके अलावा और भी वैकेंसी हैं जैसे कि अप्लाइड साइंस की और वैकेंसी आ गई। और नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर सामने लिख रखा है इन्होंने, ठीक है ना। अभी इसके अलावा बायो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में वैकेंसी हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी मेंशन कर रखी हैं। इसी तरीके से केमिस्ट्री में वैकेंसी है, फिजिक्स में वैकेंसी है, ज्योग्राफी में है वैकेंसी, और लॉ डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, एजुकेशन में है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में है, वुमेन स्टडीज़ में वैकेंसी है। चलिए इसके अलावा और भी बात कर लेते हैं आगे, और भी वैकेंसी है। इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह में वैकेंसी है, और आसामी में है, इंग्लिश जो लिटरेचर वगैरह में है, पॉलिटिकल साइंस में वैकेंसी है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम बात करें तो अप्लाइड साइंस के अंदर 3 वैकेंसी हैं, ओके। और बायो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 4 वैकेंसी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इससे ऊपर वाली जो थी वो वो एसोसिएट के लिए थी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 1 वैकेंसी है, बायोटेक्नोलॉजी में 2 वैकेंसी हैं। और भी बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं, जूलॉजी में 3 वैकेंसी हैं, ये सब परमानेंट वैकेंसी हैं। एंथ्रोपोलॉजी में यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 वैकेंसी हैं, और इसके अलावा लॉ डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस में वैकेंसी है, संस्कृत में वैकेंसी है, कॉमर्स में वैकेंसी है, बोडो जो लैंग्वेज होती है उसमें है, और कुछ यहाँ पर फोल्कोर रिसर्च में वैकेंसी है, और MIL के अंदर वैकेंसी है। इसी तरीके से सारी वैकेंसी हैं। अब अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए, पहली बात तो ये है कि आपके पास पीजी क्वालिफाई होना चाहिए, मास्टर डिग्री क्वालिफाई होना चाहिए, कम से कम तो 55% होने ही चाहिए, ठीक है ना। ये है किसके लिए, यूआर कैटेगरी वालों के लिए। इसके अलावा कुछ केसेस में आपको यहाँ देखने का ये मिलेगा कि अगर आप टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं, मतलब जैसे इंजीनियरिंग हो गई, तो वहाँ पर खाली आप एमटेक के बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ओके। मतलब खाली ग्रेजुएशन के बेसिस पर, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर। लेकिन अगर आप किसी जैसे सोशल साइंस है, आर्ट्स है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसमें आपके पास पीजी तो होना ही चाहिए, प्लस आपके पास नेट होना चाहिए या फिर पीएचडी होना चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए बात कर लेते हैं कब से कब तक आपको अप्लाई करना है। तो देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, जो कि गुवाहाटी असम के अंदर है। अब यहाँ पर ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट वैकेंसी हैं, और इसका जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं आपको वो डेट बता देता हूँ। देखिए, 1/12/2025 से यहाँ पर फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और लास्ट डेट जो है वो 31/12/2025 है, मतलब 31 दिसंबर 2025 तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट है। इसके बाद इसके फॉर्म फिलअप करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी भी आपको भेजनी पड़ेगी, सबमिट करनी पड़ेगी, बाय पोस्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा, उसे सेंड करना पड़ेगा। तो उसकी डेट है 6 जनवरी 2026, ओके। तो ये लास्ट डेट है उसकी। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है, वो मैं आपको दिखा दूंगा, अभी लास्ट में मैं दिखाऊंगा किस जगह से आपको अप्लाई करना है। रही बात कितनी किसमें वैकेंसी है, तो देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर की वैकेंसी है 10, टोटल नंबर ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर की हैं 22 वैकेंसी, और असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल 26 वैकेंसी हैं, ओके। ये सारी परमानेंट वैकेंसी हैं, और ये सारी चीज़ें हो गई। चलिए इसके बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट जानकारी जो कि मैंने हाईलाइट कर रखी है आपके साथ शेयर कर देते हैं।
यहाँ पर जितनी भी जानकारी है सारी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ही ली है। देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यूजीसी के जो 2018 की गाइडलाइन है उसके मुताबिक ही आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी। देखिए, कई सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर नेट सेट होता ही नहीं है, तो वहाँ पर आप खाली एमटेक, जैसे कि इंजीनियरिंग वाले में केस है एमटेक या फिर उसके साथ गेट वगैरह है, तो वहाँ पर भी अप्लाई किया जा सकता है। रही बात कि सैलरी वगैरह, तो देखिए सैलरी वगैरह ये मेंशन कर रखी है, ये आप देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर ये असिस्टेंट प्रोफेसर की और ये है एसोसिएट प्रोफेसर की। एसोसिएट प्रोफेसर भैया ऐसे ही नहीं बनते, कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस होता है तब जाके बनते हैं, और प्रोफेसर तो भैया 10 साल या 12 साल का एक्सपीरियंस होता है तब जाकर बनते हैं। ये तो खैर सीनियर पोजीशन है। अभी जो फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पर आप फीस वगैरह भी देख लीजिए। फीस मुझे देखिए, ये अब मैं शिकायत कह सकता हूँ या कुछ भी कह सकता हूँ, जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है भाई, खुले आम मतलब बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं ये लोग। दिख रहे हैं आप, 1500 रुपये, क्या है 1500 रुपीज़, बताइए कोई तरीका है इतनी ज़्यादा फीस? किससे? जनरल वालों से। SC ST को फिर भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, 750 रुपये है इनके लिए, जो भी है। इसके अलावा अप्लाई कहाँ से करना है वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, एक बात इंपॉर्टेंट है, जब आप फॉर्म, देखिए मैं बता देता हूँ आपको फॉर्म अप्लाई कहाँ से करना है। ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर आएंगे ना, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा रिक्रूटमेंट वाले में। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ये है अप्लाई करने के ऑनलाइन लिंक। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए एक नए पोर्टल पे आप आ जाएंगे, रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये है सामर्थ ई गवर्नमेंट पोर्टल, यहाँ पर आप आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर न्यू अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा आपको, उससे लॉगिन करना पड़ेगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है। रही बात उसके बाद क्या करना पड़ेगा, देखिए फॉर्म फिलअप कर लेंगे आप ऑनलाइन, उसमें सबमिट कर देंगे जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकलवाएंगे। फिर उसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट वगैरह लगा कर आपको करना क्या है, हार्ड कॉपी उसकी भेजनी है। कहाँ भेजनी है? रजिस्ट्रार ऑफिस, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, असम। ओके, यहाँ पर अब जो लोग पहले से कहीं पर पढ़ा रहे हैं तो उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ेगी, NOC वगैरह की। ये इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, जिस सब्जेक्ट मतलब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो एडवर्टीजमेंट नंबर वगैरह लिख देना, पोस्ट का नाम लिख देना उस लिफाफे के ऊपर, एनवलप के ऊपर। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। रही बात, देखिए आपका जो सिलेक्शन होगा वो टोटली बेस करेगा आपका API स्कोर, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। API स्कोर चेक किया जाएगा, API स्कोर के बेसिस पर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब API स्कोर किन लोगों का ज़्यादा होता है बताइए? देखिए उन्हीं लोगों का ज़्यादा होता है जिनके पास PG भी है, प्लस नेट भी है, प्लस PhD भी है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। रही बात कुछ और इसमें पॉइंट्स, तो वैसे तो कोई और पॉइंट्स हैं नहीं, और बाकी इस नोटिफिकेशन को आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना, तभी अप्लाई करना। ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, दिखा देता हूँ आपको। ये है असम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ओके, क्या है ये? एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर रखा है। यहीं पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया गया है। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल का सही और बेहतर जवाब देने की। कोई राय भी देख सकते हैं आप कि भाई सर इस जगह से वैकेंसी ज़्यादा लाइए या फिर इस जगह से कम लाइए, कुछ भी अपने सब्जेक्ट भी बता सकते हैं, और अपना API स्कोर शेयर कर सकते हैं।